सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खेलकूद पर, गेम्स पर, ऐसे टॉप 30 जी के जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस मैंने पकड़े हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्योंकि चांस है इसमें से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी हुए हैं। तो सभी 30 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हमें याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो हम इसका सही आंसर दे सके। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही जीके के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो गाइस शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की, जो कि है खेलकूद पर। सो गाइस सबसे पहले हमारा प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूडो। जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और हमें याद में भी होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हॉकी। अगला सवाल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, आइस हॉकी। आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, आइस हॉकी, जो कि हॉकी एक प्रकार का है जो आइस पर खेला जाता है। सो राइट आंसर इज आइस हॉकी। अगला सवाल है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के पेपर में आया हुआ है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल करके जो खेल है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग। गाइस याद रख ले, बुल फाइटिंग। अगला सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये शिक्षक भर्ती के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, कबड्डी। कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी। सो याद में रखें, कबड्डी। अगला सवाल है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न तो हमें याद में रखना ही होगा कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत, हमारा भारत। क्योंकि शतरंज खेलने की शुरुआत हमारे भारत देश से हुई थी, तो उसे शतरंज का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? उद्भव यानी उद्गम, शुरुआत कहाँ हुई, जन्मदाता किसे कहा जाता है? अगर हमें कहना है तो हम कह सकते हैं कि कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश को। भारत देश जो है वो कबड्डी खेल का जन्मदाता है क्योंकि सबसे पहले कबड्डी भारत में ही खेला गया था। अगला सवाल है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ए है इंग्लैंड। तो क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड देश से। क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई इंग्लैंड देश से। अगला सवाल है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी वाटर पोलो खेलते समय एक पक्ष में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 7 होती है। अगला सवाल है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट है 2 से 3 बार पेपर में।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 खिलाड़ी। एक पोलो टीम में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 4 खिलाड़ी। अगला सवाल, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये रेलवे में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। ऑप्शन नंबर डी है 9। खो खो में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगला सवाल है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी बेसबॉल में एक टीम की संख्या कितनी होती है, यानी कितने लोग होते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। बेसबॉल खेलते समय एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सेम टाइम क्वेश्चन है गाइस कि एक टीम में कितनी खिलाड़ियाँ होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी है 7 खिलाड़ी। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, याद में रख ले। अगला सवाल है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 खिलाड़ी। 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में, टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, ये रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है 90 मिनट। 90 मिनट किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का जो समय होता है वो 90 मिनट का होता है। सो राइट आंसर इज़ 90 मिनट, याद में रख ले। अगला सवाल है, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 मिनट। 70 मिनट किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो 70 मिनट की होती है। अगला सवाल है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3-3 मिनट। 3-3 मिनट मुक्केबाजी की स्पर्धा में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। अगला सवाल, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कबड्डी में पुरुष स्पर्धा में एक हाफ कितने मिनट का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मिनट। 20 मिनट का एक हाफ होता है और 20 मिनट का दूसरा हाफ, ऐसे टोटल 40 मिनट का खेल होता है। अगला सवाल है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ है। जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी पेले। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जो है उसे रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहते हैं क्रिकेट में। अगला सवाल, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मोनेस है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मोनेस भी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट है और ये 2 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर डी है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, याद में रख ले, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। अगला सवाल, टर्मिनेटर के नाम से
कौन जाना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है हरभजन सिंह, जो कि एक क्रिकेटर है। उन्हें टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर। सो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर नाम के से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर्गेई बुवका। सर्गेई बुवका को पोल वॉल्ट का बादशाह भी कहा जाता है। अगला सवाल, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य बॉलीवुड के नाम से कौन सा क्रिकेटर प्रसिद्ध है? सो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य बॉलीवुड के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न प्रसिद्ध है, जो कि है शेन वॉर्न। अगला सवाल है, डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिली बाउडन। बिली बाउडन जो कि एक एम्पायर है क्रिकेट खेल में, उन्हें डांसिंग एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज़ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और ऐसे ही जीके की प्रैक्टिस करते रहे।